एमडीएच मसालों के शहंशाह महाशय चुन्नीलाल उर्फ महाशय धर्मपाल महाशयादी हट्टी वाले जा चुके हैं, इस दुनिया से चले गए हैं। 98 साल की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। उनके बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं, चर्चा हुई हैं, उनके सामाजिक योगदान को लेकर और उनकी व्यापार में सफलता को लेकर। और ये माना जाता है कि उन्होंने इस देश के युवाओं को बहुत सारी ऐसी प्रेरणाएं दी जिनसे वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कारोबार में आगे जा सकते हैं। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, सलाहकार संपादक नॉकिंग न्यूज़। 35 साल से पत्रकार हूं, दैनिक भास्कर में संपादक रहा, इंडिया टुडे ग्रुप में 1.5 दशक तक काम किया और भी बहुत सारी जगहों पे बहुत तरह की पत्रकारिता करके अनुभव लाया हूं। आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ में कि देश के प्रधानमंत्री मोदी और महाशयादी हट्टी के महाशय धर्मपाल के बीच में क्या एक चीज है, उन दोनों में क्या समानताएं हैं। एक समानता नहीं है, दो समानता नहीं है, 2, 4, 5, 10 समानताएं नहीं है, बहुत सारी समानताएं हैं। और इस वीडियो में मैं उन 11 समानताओं की आपसे बात करने वाला हूं। इन 11 समानताओं में सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों के स्टाइल जो है वो एक ही है, दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं, एक ही तरीके से दिखते हैं, एक ही उनका अंदाज है, एक ही बुलंदी है। उस पे जाने से पहले मैं एक एक करके आपके पास आता हूं, आपको बताता हूं कि उसमें क्या अंतर है इन दोनों लोगों में। एक राजनीति का शहंशाह है, दूसरा मसालों का बादशाह है। दोनों में क्या अंतर है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं महाशय धर्मपाल और पीएम मोदी के बचपन के बारे में। उनके बचपन से लेकर ही उनके बीच में साम्यताएं शुरू हो गई थी और एक सबसे बड़ी समानता जिससे मैं शुरुआत करूंगा वो ये थी कि दोनों ही गरीब पिता के बेटे थे। पीएम मोदी संघर्ष के साथ शुरुआत की उन्होंने जीवन की। चाय बेचते थे और उनके पिता की चाय की दुकान थी, जो आप सभी जानते हैं कि वो चाय पिलाया करते थे वडनगर रेलवे स्टेशन पे। और मोदी जी उस दौरान भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो जो सैनिक पाकिस्तान जा रहे थे लड़ने के लिए, उनको भी उन्होंने चाय पिलाई है। महाशय धर्मपाल जो है वो जब भारत आए तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत तांगा चलाकर की। वो तांगा चलाया करते थे और उसमें सवारियां बिठाकर जाया करते थे। और रिफ्यूजी कॉलोनी के बीच में भी तांगा, किसी ने लिखा कि रास्ते में उन दिनों में शेर होते थे बहुत सारे, ये आपके लोधी गार्डन के आसपास, तो रात को वो लौटा नहीं करते थे, वहीं ठहर जाते थे। तो संघर्ष भरा जीवन था उनका। और उनके पिता भी पीएम मोदी के पिता की तरह गरीब आदमी थे। उन्होंने भी जो है सियालकोट में गली गली जाकर, पाकिस्तान में अब सियालकोट, मसाले बेचे हैं और बाद में पाकिस्तान के विभाजन के बाद वो भारत आ गए। दूसरी समानता की मैं अगर बात करूं तो वो ये है कि दोनों लोग खुद से बेइंतहा प्यार करते हैं, अपने आप को बहुत पसंद करते हैं। उन दोनों को खुद से बढ़ के कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, चाहे वो पीएम मोदी हो या खुद महाशय धर्मपाल हो। आगे के बिंदुओं में ये दोनों चीज़ें सामने आएंगी कि दोनों में क्या समानता है। तो मैं आपको बताऊं कि सरकार के विज्ञापन जितने भी आते हैं उसमें मोदी जी का फोटो ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एमडीएच के विज्ञापन जितने भी आते हैं उसमें महाशय धर्मपाल का खुद का फोटो ना लगे, ऐसा असंभव है। कुछ लोग कह सकते हैं कि धर्मपाल जी को ब्रांडिंग बना के बेचा गया, मैं भी मानता हूं उस बात को, बेचा गया। लेकिन चूंकि कंपनी के सीईओ खुद महाशय धर्मपाल हैं, चूंकि खुद महाशय धर्मपाल जो हैं वो सारे के सारे एड कैंपेन डिजाइन करते थे, और इसलिए उनकी जो ब्रांडिंग है, उन्होंने अपनी जो प्लेसिंग है उसमें उनकी भी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वो भी खुद को जो है बहुत प्यार करते थे और खुद को देखना बहुत पसंद करते थे जनता के बीच। और मुझे लगता है कि आज सबसे ज़्यादा अगर महाशय धर्मपाल की चर्चा हो रही है इस देश में, सब लोग उनके जाने पर बातचीत कर रहे हैं, तो उसके 2 फैक्टर हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि उनकी ब्रांडिंग इस तरह से की गई, उनका प्रचार इस तरह से किया गया, वो बार बार स्क्रीन पे इतने ज़्यादा दिखे कि वो बिकना शुरू हो गए। उनके साथ यही हुआ। और दूसरी बात ये भी है कि वो लगातार जो है वो खबरों में बने रहे, क्योंकि वो काफ़ी उम्र तक उन्होंने अपना जीवन बिताया। लेकिन बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत सफल होते हैं, बहुत ऊपर तक जाते हैं, जीरो से शुरू करते हैं, लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती क्योंकि उन्होंने खुद को ब्रांड नहीं किया। इसी तरह मोदी जी जो हैं उन्होंने भी खुद को ब्रांड किया है,
हर चीज़ में उनकी अहमियत ये होती है कि उनका चेहरा ज़रूरी है, उनकी बात ज़रूरी है, उसके बगैर सरकारी कोई ना तो आयोजन किसी काम का है ना कोई विज्ञापन किसी काम का है। तो दोनों एक दूसरे को, दोनों जो है वो खुद को बहुत प्यार करने वाली शख्सियत थे। कपड़े पहनने का जो शौक है, खुद को सजा के रखने का शौक, उसमें भी दोनों लोग बहुत ज़्यादा जो है उनकी समानता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। पीएम मोदी को आप जानते होंगे कितनी तरह के कपड़े पहनते हैं, राजा महाराजाओं के कपड़े पहनना, बिजनेस टाइकून के कपड़े पहनना, किसान के कपड़े पहनना, सिख के कपड़े पहनना, लंबा लंबा तरह तरह के साफे बांधना, तरह तरह के कोट पहनना, अचकन पहनना, कुर्ते पहनना, आप कल्पना नहीं कर सकते उतने कपड़े उनके डिजाइन होते हैं। ये पीएम मोदी का की जो मोहब्बत है खुद को सजा के रखने की, वो है। दूसरी तरफ महाशय धर्मपाल, वो हमेशा रत्नों और आभूषणों से लदे रहते थे, जबरदस्त साफा, लकदक कपड़े, उनके भी कपड़े डिजाइनर कपड़े होते थे, बेहतरीन कपड़े होते थे, और अपने फोटोग्राफ में दोनों ही ऐश्वर्य अपना प्रदर्शित करने की हमेशा पूरी कोशिश करते हैं। महाशय धर्मपाल के आप फोटोग्राफ देखेंगे तो महंगी महंगी चीज़ों के साथ, कभी हवाई जहाज में तो कभी बहुत महंगी रोल्स रॉयस फैंटम कार के साथ वो अपने फ़ोटो खिंचवाया करते थे। और वो उनका एक उनकी अपने लिए जो मोहब्बत थी, वो अपने आप को बहुत अलग तरीके से और एक बड़ा लार्जर देन लाइफ देखना पसंद करते थे, वो ही मोदी जी के साथ में है। तीसरी मैं आपसे बात करता हूं वेतन और भत्ते और सुविधाओं को लेकर। मैंने प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे नेता कितना अपने ऊपर खर्च करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। पीएम मोदी जिस इलाके में रहते हैं, इसको किसी एक पार्टी से जोड़ के मत देखिएगा, उसमें जो ज़मीन की कीमत है और जितने बड़े 7 बंगले मिलाकर एक बड़ा बंगला बनाया गया है, उससे लेकर उनके खान पान, उनके घूमने फिरने और उनके जेट विमान में घूमने, अब तो उनके लिए अलग से विमान खरीदा गया है, उनके जो शाही शौक हैं इस लोकतंत्र में, उनकी तुलना महाशय धर्मपाल से कर सकते हैं। क्योंकि महाशय धर्मपाल भी अपने ऊपर बहुत खर्च करना पसंद करते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि महाशय धर्मपाल वो आदमी है, वैसे सीईओ हैं जिन्होंने खुद को अपनी कंपनी का एक तो सीईओ बनाया, उसके बाद वो 2 करोड़ रुपए महीने यानी 24 करोड़ रुपए सालाना वेतन लेते थे। 24 करोड़ रुपए सालाना वो अपने लिए कंपनी से लेते थे और उसको वो खर्च भी करते थे। उनके जो शौक थे, उनको अगर मान लीजिए समाज सेवा पसंद है, वो आर्य समाज में वो सम्मान से रहना चाहते थे तो वो आर्य सम्मेलन करा देते थे। उन्होंने बहुत सारे दूसरे काम किए जिन पे हम आगे आएंगे। लेकिन ये दोनों की एक और ये खूबी थी कि ये दोनों जो हैं वो अपने ऊपर, अपनी इन दोनों को, मैं अपने ऊपर नहीं लेकिन दोनों की जो है बहुत ज़िंदगी जो है वो ऐशो आराम से भरी हुई है। एक तो देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनकी तो होनी है, लेकिन 2 करोड़ रुपए के आसपास जो है महीने का खर्चा अगर आप उनके वेतन भत्ते और उनके रहन सहन पे मान के चलें तो दोनों का ही है। एक्टिंग का शौक, पीएम मोदी को बचपन से एक्टिंग का शौक था और यही चीज़ महाशय धर्मपाल के साथ है। वो कई थिएटर वगैरह में हिस्सा लेते रहे और अक्सर उनके अंदाज में, उनकी शैली में, उनके जेस्चर में, जिस तरह से वो अपनी ड्रेसेस को कैरी करते हैं, जो उनका स्टाइल है, जिस तरह से वो अपनी बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, कभी आगे हाथ करते हैं, ऊंचे हाथ करते हैं, पॉज देते हैं, वो उनके एक अच्छे एक्टर की उनकी वो जो चीज़ है वो साफ झलकती है। महाशय धर्मपाल को भी एक्टिंग का बहुत ज़बरदस्त शौक। पीएम मोदी ये कह चुके हैं वो बचपन से शौकीन थे, लेकिन महाशय धर्मपाल ने कभी इसको जाहिर नहीं किया। पर दोनों लोग जो है वो एक्टिंग के बेहद शौकीन है। महाशय धर्मपाल जो है वो अपने सारे विज्ञापनों में एक्टिंग करके दूसरे तरीकों से अपने शौक को पूरा करते रहे हैं। दोनों थोड़े से जनरस टाइप के नेचर के हैं, दूसरों को कुछ देना भी चाहते हैं। उनको अपने आप को देखना अच्छा लगता है तो अपने आप को किसी को देते हुए देखना भी अच्छा लगता है, ताकि लोग उनका सम्मान करें कि भाई ये आदमी बड़े दिल का आदमी है, ये आदमी अच्छे दिल का आदमी है। तो पीएम मोदी अक्सर जो है उनकी जो बचत के पैसे होते हैं, कभी उन्होंने दलितों के लिए कुछ पैसे दान कर दिए कुंभ में, कभी उन्होंने जब गुजरात में उनकी थोड़ी बचत हुई तो उन्होंने उस पैसे से किसी गरीब की बेटी के दान के लिए पैसे दे दिए। थोड़ा थोड़ा करके वो अपनी एक जो छवि है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। महाशय धर्मपाल जो हैं उनका भी काफ़ी बड़ा योगदान है। 60 साल में उन्होंने कई स्कूल बनवाए हैं और कुछ अस्पताल भी बनाए हैं। उनके पास ज़्यादा पैसे हैं इसलिए वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन दोनों चाहते हैं कि दुनिया उनको खर्च करते हुए देखे और ये कहे कि ये उदार
व्यक्तित्व के धनी हैं। तो ये भी एक दोनों के बीच में समानता है, एक विचित्र संयोग है। दोनों की कामयाबी अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाया। आज पूरी दुनिया में उसके सदस्य हैं, वो भले ही एसएमएस से हों, जैसे भी हों, उसमें विवाद हो सकता है, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचाया है। दूसरी तरफ महाशय धर्मपाल हैं, जिन्होंने जीरो से अपना कारोबार शुरू किया, मसाले का करोल बाग में खोखा लगाया, महाशय दी हट्टी, और आज एफएमसीजी में सिंगल प्रोडक्ट में उनकी सबसे बड़ी कंपनी है। एक प्रोडक्ट को लेकर एफएमसीजी में हिंदुस्तान लीवर भी का भी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं, अकेला प्रोडक्ट जो बहुत बड़ा हो, वो उन्होंने खड़ा किया। और आज महाशय दी हट्टी के बगैर हिंदुस्तान में मसालों की कल्पना नहीं की जा सकती। मसाले जो हैं वो इस हद तक महाशय दी हट्टी जो है वो बेचती है कि वो कई बार जो अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई है किसान बिल में, वो लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते आ रहे हैं और विदेशों में भी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। कुछ मसाले, गरम मसालों के लिए वो गल्फ कंट्रीज़ में भी खेती करवाते हैं अपने पैसे देके और उसको मसालों को वहाँ से प्रोक्योर करते हैं, खरीदते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें उनकी ऐसी हैं जो इनके मुकाबले किसी और कंपनी की आपको फबती ही नहीं है। परिवार दोनों का जो है इसमें अंतर है, इसमें समानता नहीं है, लेकिन पीएम मोदी जो है उनका परिवार जो है उससे वो अलग रहते हैं, उनकी पत्नी उनसे अलग रहती हैं। शादी के बाद जब 18 साल के हुए तभी वो अलग हो गए, आरएसएस में प्रचारक बन गए, क्योंकि आरएसएस में शादीशुदा लोगों को भर्ती नहीं किया जाता है। प्रचारक बनने के लिए आपको विवाहित नहीं माना जाएगा। आप जब सिंगल होंगे, आप अविवाहित होंगे, ब्रह्मचारी होंगे, तभी आपको प्रचारक बनाते हैं। लेकिन महाशय दी हट्टी के जो हमारे महाशय हैं, उन्होंने महाशय धर्मपाल, उन्होंने अपने बच्चों को काफ़ी आगे बढ़ाया। उनका बेटा उनकी कंपनी के सारे कारोबार देखता है और इसके अलावा उनकी 6 बेटियां हैं। वो बेटियां भी अलग अलग जोन जो हैं महाशय दी हट्टी के एमडीएच के, उनके अलग अलग जोन की डिस्ट्रीब्यूशन की और बिजनेस की इंचार्ज हैं। तो 7 बच्चों को उन्होंने अपनी कंपनी में अहम जगह दी। तो ये चीज़ ऐसी है जिसमें दोनों में संयोग होते हुए भी अलग है। दोनों अकेले हैं, लेकिन दोनों एक ज़माने में जो है अलग नहीं, अकेले नहीं थे, लेकिन अब अकेले हैं। मोदी जी को बचपन से ही साधु बनने का शौक था। एक ऐसी चीज़ है दोनों में एक नहीं है, और वो घर से भाग गए थे क्योंकि वो साधु बनना चाहते थे। बाद में उनको रामकृष्ण आश्रम में गए और भी बहुत सारी जगह गए, लेकिन वो वापस फिर लौट आए। और इसी तरह महाशय धर्मपाल जो है उनका रुझान दूसरी तरफ था, वो अपने व्यापार में कामयाब होना चाहते थे। उनका वैराग्य दुनिया से अलग व्यापार की तरफ था, तो उन्होंने व्यापार की। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें दोनों में साम्यता नहीं है। मैनेजमेंट को लेकर दोनों बहुत कुछ करना और सीखना चाहते थे। पीएम मोदी जो है उन्होंने मैनेजमेंट का बाकायदा 3 महीने का कोर्स किया, मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन का, जबकि महाशय धर्मपाल जो हैं वो अपनी कंपनी के मार्केटिंग का काम, एड कैंपेन का काम, हर चीज़ पे खुद नज़र रखते हैं, खुद पकड़ रखते हैं और खुद ही करते हैं। यानी दोनों को मैनेजमेंट में बहुत ज़बरदस्त रुचि है। रहा सवाल दोनों की दौलत का, तो पीएम मोदी के पास 50 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट हैं। इसके अलावा करीब 1 करोड़ रुपए का एक गुजरात में फ्लैट है, और भी जो छुटपुट उनके पास संपत्ति है। बाकी तो उनका इतनी संपत्ति है कि वो अगर एक इशारा कर दें तो करोड़ों अरबों रुपए इधर से उधर हो जाते हैं, इतनी ताकत उनके पास है। धर्मपाल गुलाटी के पास 1500 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें कई फैक्ट्रियां शामिल हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये दोनों लोग जो हैं, इन दोनों की पर्सनैलिटियाँ बहुत साम्य था। आज महाशय धर्मपाल जब गए तो ये विचार मन में आया कि इन दोनों की साम्यता को लोगों को पता चलना चाहिए कि दोनों कितने एक जैसे थे, दोनों एक जैसे हैं, माफ़ कीजिएगा, मोदी जी हैं और वो थे। तो बहरहाल मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि महाशय धर्मपाल को याद करना, उनकी सफलता को याद करना और उनकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करना, और उसी नीयत से मैंने जो है ये वीडियो बनाया है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।